हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एमएक्स एक्सेल का, जिसमें आज हम एडिटिंग ग्रुप को कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे एक एक्सेल शीट इस तरीके से ओपन कर लेंगे हम, और इसमें मैंने कुछ डाटा बना के रखा है ताकि मैं एडिटिंग ग्रुप को आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम पहले। जैसे यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है हमें एडिटिंग ग्रुप में, वो मिलता है ऑटो सम का। ऑटो सम का मतलब ये होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे इसकी एक शॉर्टकट की भी दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टर प्लस इक्वल। इस तरीके से भी आप इसको ऑटो सम कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगा। और ऑटो सम का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब आप किसी भी टेक्स्ट को या फिर जो नंबर्स लिखे रहते हैं, टेक्स्ट को नहीं, किसी भी नंबर को अगर आपको जल्दी से सम करना हो, एवरेज निकालना हो, मिनी करना हो या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। किस प्रकार से कि जैसे देखिए हमारे पास इस प्रकार से एक वैल्यू लिखी हुई है, हमें इसका सम करना है, तो हम जैसे ही आएंगे ऑटो सम पे और क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये ऑटो सम होके आ जाएगा। बस आपको कीबोर्ड से एंटर दबाना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इसका सम हो जाएगा। अगर आपको सम के अलावा कुछ और करना है तो देखिए इसके पास एक छोटा सा एरो बना है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एवरेज ऑप्शन भी दिया है, एवरेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एवरेज आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको काउंट करना है, अगर बॉक्सेस को काउंट करना है तो काउंट ऑप्शन भी ले सकते हो, और इंटर करोगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये काउंट भी करके आपको दे देगा। अगर इसी तरीके से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो। इसी तरीके से बस क्लिक करो और इंटर दबा दो कीबोर्ड से, तो यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू निकल कर आ जाती है। अब इसी के बाद यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है इसी में यहाँ पे दिया है मोर फंक्शंस का। मोर फंक्शंस में यहाँ पे ये होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे फॉर्मुलेस दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए नाउ फॉर्मूला दिया है, डेट फॉर्मूला दिया है, सम इफ फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पे आप जो भी आपको चाहिए यहाँ पे देखिए सेलेक्टेड कैटेगरी यहाँ पे ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, और अपने हिसाब से आप फॉर्मूले लगा सकते हो। जैसे कि मैं आपको नाव फॉर्मूला एक बार लगा के दिखा देता हूँ कि बस यहाँ पे नाव पे क्लिक कीजिए, और नाव का फॉर्मूला क्या करता है कि हमें एक तरीके से डेट और समय दोनों निकाल के देता है। तो जैसे ही मैं देखिए यहाँ पे ओके करूँगा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे तारीख निकल कर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि मोर फंक्शंस में आपको और भी फॉर्मूले मिलते हैं जिनको आप आसानी से लगा सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे फिल ऑप्शन दिया है। तो फिल ऑप्शन के लिए हम यहाँ पे देखिए एक शीट ले लेते हैं यहाँ पे अलग से, जैसे कि मैंने ये एक शीट लेके रखी है। अब यहाँ पे जैसे ही हम इफ जो फिल ऑप्शन है इसको सीखने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो नंबर है मुझे इसे नीचे की तरफ ड्रैग करना है, तो मैं यहाँ पे छोटे से क्लिक करके इसको इस तरीके से ड्रैग कर सकता हूँ। ये तो हो गया एक तरीका, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको अगर आप सेलेक्ट करो और फिर यहाँ पे जाओ, तो देखिए फिल ऑप्शन में भी आपको चार बॉक्सेस, मतलब ये चार ऑप्शन मिलते हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन होता है कंट्रोल डी, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इसकी शॉर्टकट की भी दी है, या आप इस पर भी क्लिक करके इसको इस तरीके से डाउन करके यहाँ पे वैल्यूज ले सकते हो। अगर ऐसे ही आपको राइट की तरफ भी करना हो तो देखिए राइट तरफ आप सेलेक्ट कर लीजिए, आप राइट पे क्लिक कर देंगे तो राइट तरफ भी हो जाएगा। अगर अप की तरफ करना है तो देखिए अप की तरफ इसको ऊपर की तरफ सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे अप पे क्लिक कर दीजिए, तो देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ भी आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपको लेफ्ट तरफ करना हो तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट ऑप्शन भी दिया रहता है, आप इस तरीके से लेफ्ट करके भी इसको कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से ये होता है। अब इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे जो दिया है अक्रॉस वर्कशीट का। अब अक्रॉस वर्कशीट का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये एक शीट दी हुई है, मैं चाहता हूँ इसको कॉपी करके मैं दूसरी शीट पे भी ले आऊँ और तीसरी शीट पे भी लेके आ जाऊँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि सिंपल यहाँ से कॉपी करूँ और पेस्ट करता जाऊँ। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है जहाँ पे लिखा है अक्रॉस वर्कशीट का, ये वही काम करता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से शीट को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और जो शीट को आपको मतलब दूसरी शीट पर आपको इसको लेके जाना है उन शीट को आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कंट्रोल के साथ इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद कुछ मत कीजिए, यहाँ पे फिल ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे अक्रॉस वर्कशीट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा जिसमें आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। ये तीन ऑप्शन क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन लिखा है ऑल का। ऑल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो आपकी शीट में सभी फॉर्मेटिंग, टैक्स, फॉर्मूले जो सब कुछ लगा है वो सब चीज़ें एक साथ कॉपी हो जाए। इसके अलावा जो नीचे ऑप्शन होता है कंटेंट्स का, कंटेंट्स में अगर आपका जो टेक्स्ट लिखा रहता है बस वही कॉपी होके वहाँ पे आता है। या फिर लिखी है नीचे एक और ऑप्शन फॉर्मेटिंग, आप अगर आप चाहते हो कि इसमें फॉर्मेटिंग लगी आ जाए तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगी आ जाएगी। तो मैं सबसे पहले आपको ये पहला जो ऑल ऑप्शन दिया है इसको करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि देखिए मैंने ओके किया, तो यहाँ पे अब मैं दूसरी शीट पर जैसे ही जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पहली और दूसरी शीट पे भी ये इस तरीके से बनकर
आ चुकी है। और यहाँ पे ये पूरा ऑल की वजह से पूरी एक होके आई है। तो जैसे ही हम कंट्रोल Z करते हैं और दोबारा से यही ऑप्शन करते हैं, जैसे यहाँ पे कंट्रोल के साथ मैं इसे दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से यहाँ अक्रॉस वर्कशीट पर जाता हूँ तो यहाँ पे लिखा है कंटेंट, मैं कंटेंट पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब जैसे ही मैं कंटेंट वाले ऑप्शन पर जाऊँगा तो देखिए सिर्फ यहाँ पे कंटेंट लिखा आया हुआ है, जो फॉर्मेटिंग थी वो यहाँ पे हट चुकी है। मैं फिर से कंट्रोल Z कर देता हूँ और दोबारा से एक बार और आपको करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैं कंट्रोल के साथ इसको फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर ऑप्शन पे इसी पे ऑप्शन पे फिर आता हूँ और यहाँ पे अक्रॉस वर्कशीट पे दोबारा क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट्स। अब यहाँ पे इस पर क्लिक कर दो, जो फॉर्मेटिंग हमने लगाई है वो सिर्फ कॉपी होकर वहाँ पे चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से अब मैं जैसे ही जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग थी वही सिर्फ कॉपी होकर दोनों शीट्स पे आई है। बाकी जो पहले टेक्स्ट लिखा हुआ था वैसा का वैसे ही वहाँ पे पहली शीट पे लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे अक्रॉस वर्कशीट किस तरीके से काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे जिन शीट्स को मैंने अभी यहाँ पे डिज़ाइन डाला था मैं इसको कंट्रोल Z करके हटा देता हूँ और अगली शीट हम खाली शीट ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास इस तरीके से खाली शीट है जिसमें अब अगला ऑप्शन दिया है हमारा सीरियल का। अब सीरियल में क्या होता है कि जैसे मैं इस पर आपको क्लिक करके थोड़ा सा पहले इसको समझा देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सीरियल 1 टाइप और फिर डेट यूनिट। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी भी सेल को जैसे इस तरीके से सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे जो ये रो ऑप्शन होता है सीरियल में ये ऑन हो जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसी को अगर कॉलम्स इस तरीके से सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए जो कॉलम ऑप्शन होगा वो यहाँ पे इस तरीके से ऑन हो जाएगा, है ना। इस तरीके से अगर आप रो को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे रो आ जाएगी और अगर कॉलम को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कॉलम्स ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अब इसके बाद जो ये टाइप ऑप्शन दिया है ये क्या करता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है सबसे ऊपर लाइनर। लाइनर का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने यहाँ पे 1 लिखा हो और आपको 1 से 10 तक की गिनती लिखनी हो तो आप इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ मत कीजिए, यहाँ पे फिल पे जाइए और फिर सीरियल पे जाकर देखिए इसने कॉलम को अपने आप सेलेक्ट करके रखा, लाइनर भी अपने आप ही है। और अब जो नीचे ऑप्शन एक दिया है यहाँ लिखा है स्टेप वैल्यू और फिर यहाँ लिखा है स्टॉप वैल्यू। मतलब कि अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो मैं 1 के आगे कितने तक 1 को और लिखना चाहता हूँ, मतलब एक्सपेंड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया 10। और जैसे ही मैं अब ओके करूँगा तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से 10 तक की गिनती यहाँ पे लिख के आ चुकी है। ये तो मैंने किया कॉलम में कि अगर आपको कॉलम में करना हो तो किस तरीके से करते हैं, अगर आपको रो में करना हो तो देखिए आप उसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए और फिर से जो अभी मैंने काम किया था वही करूंगा। लेकिन देखिए अब जादू हो जाएगा कि यहाँ पे कॉलम पे जहाँ सेलेक्ट था वो वहाँ पे रो पे सेलेक्ट हो गया है और आपको जैसे अभी वैल्यू लिखी थी हमने कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 10 लिख देंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे 10 तक की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि लाइनर ऑप्शन क्या करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे जो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, अब अगला ऑप्शन जो दिया है वो दिया है ग्रोथ का। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा है और मैं इस पे ग्रोथ पे क्लिक कर दूँ और यहाँ पे जहाँ पे 1 लिखा हुआ है अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो क्या होगा कि यहाँ पे ये 2 + 2 + 2 होके ग्रोथ होके मुझे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 + हुआ तो 4 हो गया, फिर 4 + हुआ तो 8 हो गया, 8 + हुआ तो 16 हो गया। इस तरीके से ये जुड़ते हुए ग्रोथ निकल कर आ चुकी है। एक बार और करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि हमने इस 3 को सेलेक्ट किया, फिल ऑप्शन पे गए और यहाँ पे फिल सीरियल पे गए तो देखिए कॉलम ऑप्शन सेलेक्ट है, ग्रोथ ऑप्शन में ले लूँगा और यहाँ से जहाँ पे 1 लिखा हुआ है यहाँ पे मैं अगर 2 लिख दूंगा या फिर 3 लिख दूंगा तो क्या होगा, इसमें 3 पे 3 प्लस होते हुए आ जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे जैसे अभी 2 के लिए 4 हो रहा था तो यहाँ 3 के लिए अब 9 हो गया, 27 हो गया है। फिर इस तरीके से ये वैल्यूज़ निकल कर आ चुकी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे अगले ऑप्शन के लिए मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर अगले ऑप्शन पर बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन जो दिया है वो हमारा दिया है डेट के लिए। तो डेट के लिए मुझे यहाँ पे नंबर की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे डेट लिख लेता हूँ एक और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक तारीख डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 10/22/2024। अब आप इसमें सोचेंगे कि ये 10/22/2024 क्या है। यहाँ पे 10 जो है वो महीना है, बीच में लिखी वो तारीख है और जो आखिरी में लिखा है वो साल है। अब जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करके मैं नीचे तक इस तरीके से ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर फिल ऑप्शन पे आऊँगा तो देखिए यहाँ पे जो डेट वाले ऑप्शन होंगे वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डेट फॉर्मेटिंग को लगाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे डेट फॉर्मेट अपने आप ही ऑन होकर आ जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहला ही ऑप्शन दिया है डेट का, तो अभी हमारे पास एक तारीख लिखी है, हमें और भी तारीखें चाहिए तो हम बस ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 23 से लेके जितनी भी तारीख तक मैंने सेलेक्ट किया था वहाँ पे उतनी तारीखें लिखी हुई आ चुकी हैं। फिर इसके बाद हम वापस से इस पर चलते हैं और यहाँ पे फिर सीरियल पर दोबारा चलते हैं तो यहाँ पे फिर एक ऑप्शन दिया है वीक डे का। अब वीक डे का मतलब ये होता है
कि जो आपने तारीखें ली हैं वो तो ठीक है, लेकिन वीकडे का मतलब ये होता है कि जिस दिन शनिवार और संडे पड़ता है उस दिन को ये हटाकर आपको वैल्यूज़ देता है। जैसे कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं, एक के बाद 2 और 3 भी लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे शनिवार पड़ रहा होगा, तो जैसे ही हम देखिए ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक जो हमारा लिखा है वहाँ पे 2 और 3 गायब हो चुके हैं, और उसके बाद 5 और 7 इस तरीके से वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 के बाद सीधा 11 लिखा आ रहा है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर इसके अंदर अगला ऑप्शन देखते हैं, जो कि अगला ऑप्शन हमारा दिया है मंथ का। अब मंथ का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप जो तारीखें लिख के रखी हैं, आप चाहते हो कि डायरेक्ट महीने लिखे आ जाएं, तो आप ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट साल लिखे आ गए। जैसे कि यहाँ पे 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना, 1 2 3 4 ऐसे 12 महीने तक यहाँ पे लिखे हुए आ चुके हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया है ईयर का। अब जैसे यहाँ पे 2024 लिखा है तो 2025, 26, 27 इस तरीके से ईयर जो है वो चेंज होकर आ जाएंगे। देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं इनको। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि डेट ऑप्शन क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन अब क्या दिया है हमारे पास। अब जैसे अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है ऑटो फिल का। ऑटो फिल का मतलब बहुत सिंपल है कि जैसे आपने यहाँ पे 2 लिख के रखा है या 4 लिख के रखा है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब इस पर जाएंगे और यहाँ पे ऑटो फिल ऑप्शन को बस आप ले लीजिए और बस यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे 4 लिखा है तो इसको यहाँ पे लगातार ही 4 लिखकर आपको दे देगा। एक बार और करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर है कि आपको बस सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमने 5 को सेलेक्ट किया, सीरियल पे गए, यहाँ पे ऑटो फिट ऑप्शन ले लिया और यहाँ पे ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से 5 लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन के लिए मैं यहाँ पे पहले 1 लिख लेता हूँ और यहाँ पे 100 लिख लेता हूँ, तो कि इसी में वो वर्क करके दिखाता है कि जैसे कि इस तरीके से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया है, यहाँ पे दिया है ट्रेंड का। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि मैं जैसे इस पर क्लिक करके, देखिए मैंने यहाँ पे इस ऑप्शन को जैसे लिया तो सभी ऑप्शन बंद हो गए। तो इसमें होगा ये कि यहाँ पे 1 से लेके 100 के बीच में जो वैल्यूज़ होती हैं उनको ये मुझे लाकर देगा। जैसे कि देखिए मैंने ओके किया तो देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 20 में से 23 आ गया है, यहाँ पे 30 से 45, 46, मतलब हर एक वैल्यू जो एक तरीके से अलग अलग होनी चाहिए, यहाँ पे इस तरीके से वैल्यूज़ निकल कर आ जाती है। आप इसमें 10 से 100 तक भी कर सकते हो, 1000 से 1200 भी कर सकते हो, जैसे आपको लगे आप इस तरीके से इसको कर देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे फिल सीरियल में सीरियल ऑप्शन को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैंने सभी ऑप्शंस को आपको एकदम डिटेल में बताने की कोशिश करी है, तो आप अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन के लिए मैं वापस से नॉर्मल शीट पे आ जाता हूँ मेरी। और अगला ऑप्शन जो हमारा यहाँ दिया है वो दिया है जस्टिफाई का। अब जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि जैसे आपने इस सेल में ये टेक्स्ट को लिख के रखा है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिख के रखा है तो ये इस सेल से थोड़ा सा बाहर निकल के दिख रहा है हमें। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो सेल के बाहर जो टेक्स्ट लिखा हुआ हो रहा है ये नीचे की तरफ शिफ्ट होकर आ जाए। तो बस इसी के लिए यहाँ पे जस्टिफाई का यूज़ करते हैं कि बस आप यहाँ पे क्लिक करो, जस्टिफाई पे क्लिक करो तो इस तरीके की एक छोटी सी विंडो बनी आती है जिसमें लिखा रहता है टेक्स्ट विल एग्जिस्ट बिलो सेलेक्ट रेंज। बस इस पर ओके कर दो। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये जो टेक्स्ट ऊपर की तरफ आगे तरफ जा रहा था उसने उसको नीचे की तरफ जो सेल बना था उसमें शिफ्ट कर दिया। एक बार और मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 1 क्लिक डिजिटल कंप्यूटर, जैसे मैंने ये लिख दिया। तो देखिए थोड़ा सा मैंने और टेक्स्ट लिख दिया ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। तो मैंने बस इस पे यहाँ पे जहाँ पे वो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने वहाँ पे रखा, जस्टिफाई पे क्लिक किया और जस्ट ओके पे क्लिक किया। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये इसको नीचे के नीचे शिफ्ट करके यहाँ पर दे देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि जस्टिफाई ऑप्शन किस तरीके से काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है फ्लैश फिल। अब फ्लैश फिल के लिए मैंने एक अलग से शीट बना के रखी है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको दिखाता हूँ कि ये फ्लैश फिल क्या करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे फुल नेम लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग कर दूँ। तो फ्लैश फिल ऑप्शन इसी को करने में काम आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो सबसे पहला जो हमने नाम लिखा उसको ही हम दोबारा से लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने अशोक, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे नाम लिख दिया और यहाँ पे लिख देते हैं सरनेम। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया सरनेम। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो फ्लैश फिल ऑप्शन है इस पर जाके क्लिक कर देना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फ्लैश फिल ऑप्शन अपना काम करता है। एक बार और मैं करके दिखा देता हूँ कि आप इसको बस सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे फ्लैश फिल ऑप्शन पे क्लिक कर दिए। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सरनेम भी अलग हो गए हैं और जो नाम थे वो भी अलग होकर आ चुके हैं।
बस इसका मतलब ये सिंपल आप समझ लीजिए कि आपने किसी सेल में बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी है और उनको आपको अलग अलग निकालना है। तो बस आपको उनका जो पहले जो नंबर है या पहला जो नाम है उसको निकाल कर एक तरीके से अलग लिखना पड़ता है और बस उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे फ्लैश व्हील पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से वो यहाँ पर बने आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे अब अगले ऑप्शन के लिए देखिए मैंने एक अलग से शीट बना के रखी है, तो जिसमें क्लीन ऑप्शन जो है इसको हम अब डिटेल में समझने वाले हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे लिखा है क्लीन ऑल का। क्लीन ऑल का मतलब यहाँ पे ये होता है, मैं थोड़ा सा आपको पहले ये जूम कर लेता हूँ ताकि आपको शीट अच्छे से दिख पाए। अब यहाँ पे जैसे कि हम इसको पूरे को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हर एक चीज़ को हमें हटाना है, तो बस आप यहाँ पे जाइए और क्लीन ऑल पे क्लिक कर दिए तो जो भी आपने लिखा होगा टेक्स्ट में हर एक चीज़ वो यहाँ पे हट जाएगी। और आपको दोबारा लाना है तो आप कंट्रोल जेड करके उसे दोबारा ले आइए। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है वो यहाँ दिया है क्लीन फॉर्मेट। अब यहाँ पे क्लीन फॉर्मेट का ऑप्शन दिया है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने जिसमें फॉर्मेटिंग करके रखी, देखिए हमने सभी पे कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग करके रखी जिसपे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब करके रखा है। हम ये सब फॉर्मेटिंग हटाना चाह रहे थे तो देखिए हमने इसको पूरे को सेलेक्ट कर लिया। हम यहाँ पे गए और क्लीन फॉर्मेटिंग पे जैसे क्लिक किया तो देखिए सभी में से सिर्फ जो फॉर्मेटिंग थी वो हट गई है और बाकी जो हमारा टेक्स्ट जैसे पहले लिखा हुआ था बिल्कुल उसी प्रकार से नॉर्मली यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ चुका है। अब इसी को कंट्रोल जेड करके मैं वापस से नॉर्मल कर देता हूँ जैसे पहले थी ये। अब इसी के बाद आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है क्लीन कंटेंट। इसका मतलब सिंपल है कि आपने जो एक कंटेंट लिखे रखा है उसको भी क्लीन करना है। यहाँ से मान लो इस तरीके से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्लीन पे क्लिक करूँगा तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये इसको क्लीन कर देगा। लेकिन ये देखिए सिर्फ कंटेंट को क्लिक करेगा, यहाँ पे मैंने कमेंट लगाए वो वैसे के वैसे ही वहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन हमारा दिया है कमेंट्स का। अब कमेंट्स ऑप्शन का मतलब ये है कि जैसे आपने यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने कुछ टेक्स्ट में कमेंट लगाए हैं। अगर आपको कमेंट लगाना नहीं आता हो तो मैं आपको पहले वो भी बता देता हूँ कि कैसे लगता है। रिव्यू मेन्यू या रिव्यू टैब पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको कमेंट्स। आप जैसे इस पे क्लिक कर देंगे तो देखिए इस तरीके से एक बॉक्स बना जाएगा। आप इस पर जो भी लिखेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे कमेंट आपको शो करके दे देगा। अब आप चाहते हो कि इस शीट में से कमेंट हट जाए तो बस आपको इसको देखिए इस प्रकार से सिंपली सेलेक्ट कर लेना है, होम पे जाना है और यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा आपको क्लियर कमेंट का, आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो आपने कमेंट्स लिख के रखे होंगे वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे जो अगला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, अब यहाँ पे दिया हुआ है क्लियर हाइपरलिंक। अब क्लियर हाइपरलिंक का मतलब ये होता है कि किसी भी टेक्स्ट पे या किसी भी नंबर पे आप हाइपरलिंक लगाते हो, जैसे कि देखिए मैंने एक लगा के भी रखा है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से एक फोटो निकल के आ गई है। ऐसे ही हमें हाइपरलिंक लगाना होता है। अगर आपको हाइपरलिंक लगाना नहीं आता हो तो मैं पहले आपको वो भी बता देता हूँ कैसे लगाते हैं। जैसे कि आप किसी नाम पर लगाना चाहते हो तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे राज एक नाम लिख लेते हैं। इस पर अब हमें हाइपरलिंक लगाना है तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको हाइपरलिंक। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा जिसमें सबसे ऊपर लिखा रहेगा डेस्कटॉप। अब आप इस पे एरो पे क्लिक कर दीजिए। जिस भी चीज़ पे आप हाइपरलिंक लगाना चाहते हो उसको बस आप सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो यहाँ पे हाइपरलिंक लग जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे पिक्चर पे लगाना है, मैं यहाँ पे पिक्चर कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ बहुत सारी पिक्चर दी है मेरे पास, मैं किसी भी एक को सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये जैसे अभी नॉर्मल टेक्स्ट ब्लैक दिखता है यहाँ पे ये ब्लू हो चुका है। और जैसे ही मैं इसके पास जाके क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फोटो निकल कर आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी को हमें क्लियर करना है तो देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस पे होम पे जाएंगे और यहाँ पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है क्लियर हाइपरलिंक। तो इसका मतलब ये है कि जो इस टेक्स्ट पे मैंने हाइपरलिंक लगाया उससे ये क्लियर कर देगा। जैसे कि देखिए अब मैं इस पर जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ भी, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो ये एक हाइपरलिंक की तरह दिखा रहा है टेक्स्ट कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये फोटो ओपन कर देगा। लेकिन यहीं पर ये जिस ऑप्शन पर मैं अभी जिसको मैंने क्लियर किया यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा है। अब इसके बाद आप चाहते हो कि जैसे पहले टेक्स्ट पहले की तरह दिख रहा था वैसा ही दिखे तो यहाँ पे एक ऑप्शन और जो दिया है, जैसे कि देखिए हम यहाँ पे इस पर है तो यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन मिलेगा आपको रिमूव हाइपरलिंक का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपने हाइपरलिंक लगाई होगी वो तो रिमूव हो ही जाएगी और जो उस पर फॉर्मेटिंग करी होगी वो भी यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। देखिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं जहाँ लिखा है शॉर्ट एंड फिल्टर। अब शॉर्ट एंड फिल्टर के लिए मैं थोड़ी सी एक यहाँ पे शीट इसी पे वैसे करके दिखा सकता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे हम इसी शीट पे हैं और यहाँ पे हम शॉर्ट एंड फिल्टर को देखने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट एंड फिल्टर का मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको ए और जेड दिख रहा होगा और फिर जेड और ए दिख रहा होगा। इसका मतलब ये होता है कि लार्जेस्ट टू हाईएस्ट, मतलब लोएस्ट टू हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ऊपर वाले का, और फिर यहाँ पे जो इसके नीचे वाला जो है वो है हाईएस्ट टू लोएस्ट। अब इसका मतलब ये है
कि जैसे आपके पास एक खाली शीट है, जैसे कि मेरे पास ये एक खाली शीट है, अगर मैंने इसमें नंबर लिखे हों इस तरीके से, और मैं कंट्रोल दबा के यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, जैसे ये मैंने नंबर लिखे हैं। अब इसमें सबसे छोटा नंबर ऊपर लिखा है, जैसे कि थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि हमें साफ दिख सके। जैसे कि हमने सबसे छोटा नंबर सबसे ऊपर लिख के रखा है और सबसे बड़ा नंबर हमने नीचे की तरफ लिख के रखा है, तो हम चाहते हैं कि ये हाईएस्ट टू लो हो जाए, मतलब कि सबसे पहले बड़ा नंबर आए और फिर सबसे आखिरी में छोटा नंबर आए। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, हम इस पर जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है हाईएस्ट टू लोएस्ट, मतलब कि जो सबसे पहला छोटा मतलब जो सबसे बड़ा वर्ड है वो सबसे ऊपर आएगा और जो सबसे छोटा वर्ड होगा वो सबसे नीचे की तरफ, कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे हो चुका है। इसी पे दोबारा जाएंगे तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है लोएस्ट टू हाईएस्ट, तो इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले छोटा वर्ड मतलब जो छोटा नंबर होगा वो आएगा और जो फिर सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो नीचे की तरफ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे जो ये दिया है कस्टम फिल्टर का या कस्टम शॉर्ट का जो ऑप्शन दिया है, इसको करके देखते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे ये वैसे ही हमारे पास शीट पहले से ही बनी रखी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये शीट को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कस्टम शीट का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने किसी सेल को सेलेक्ट किया और उस पर कोई कलर डाल दिया, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कलर ये डाल दिया, एक कलर ये डाल दिया और एक कलर यहाँ पे रेड डाल देता हूँ। जैसे आपको दिखाने के लिए, एग्जांपल के लिए मैं ये डाल रहा हूँ और बस इसको मैं सेलेक्ट करके जैसे ही यहाँ पे आऊँगा शॉर्ट एंड फिल्टर पे और यहाँ पे कस्टम शॉर्ट पे जाके जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स बना आएगा जिसमें लिखा रहेगा एक्सपेंड द सिलेक्शन, मतलब कि जिस जगह को मैंने सेलेक्ट किया है उससे और बढ़ाना है क्या मुझे, तो मैंने कहा नहीं। फिर उसके बाद यही अगला ऑप्शन जो मिलता है वो लिखा है कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन जो मिलता है वो मिलता है हमें कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन का। तो जैसे इस पे मैं क्लिक करके शॉर्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से एक और डायलॉग बॉक्स बनाया जाता है। अब इसके अंदर जैसे देखिए यहाँ पे हेडिंग का हमारा नाम था टुडे, तो यहाँ नहीं टोटल लिखा हुआ है तो हमने टोटल को ले लिया। अब यहाँ पे टोटल तो आ गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो किस तरीके से शॉर्ट होनी चाहिए यहाँ पे हम बता सकते हैं, जैसे सेल कलर की वजह से, फॉन्ट कलर की वजह से या सेल आइकन की वजह से, तो हम यहाँ बता देंगे सेल कलर। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पीला कलर है, रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, वो यहाँ पे तीनों बने आ चुके हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे टॉप पे रेड कलर को रखना है और यहाँ पे देखिए टॉप 2 यहाँ लिखा हुआ है टॉप ऑन, तो जैसे ही ओके करूंगा तो जब भी अभी आप देख पा रहे हैं रेड कलर बीच में लिखा हुआ है, ओके करते साथ ही यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं कस्टम शॉर्ट, मतलब अपने हिसाब से आप कस्टम कर सकते हो। जैसे कि मैं दोबारा इसी पे क्लिक करूंगा, इस पर फिर से जाऊंगा ऑप्शन पे और यहाँ पे जैसे देखिए मुझे ऑरेंज कलर को सबसे ऊपर लाना है तो मैंने ऑरेंज कलर को ऊपर रख लिया और जैसे ही ओके करूंगा तो देखिए वापस से रेड बीच में आ गया और पीला कलर नीचे की तरफ मूव कर गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और क्लियर नहीं हुआ हो तो मैं फिर से आपको बता दूं कि जैसे कि देखिए मैंने इसको जैसे यहाँ पे इतने सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया, नहीं इनको नहीं, इनको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो एक ऑप्शन तक कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे यहाँ पे आइकन सेट का, यहाँ पे मैं ये इस तरीके से आइकन ले लेता हूँ ताकि मैं इस पर भी आपको ये दिखा सकूँ। जैसे कि देखिए मैंने ये आइकन्स लिए हैं। अब मैं जैसे इसको देखिए सेलेक्ट करता हूँ पूरी हेडिंग को, मैं यहाँ पे फिर से जाता हूँ कस्टम जो हमारा ये ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक करता हूँ, फिर शॉर्ट पे जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर जो इसकी हेडिंग है वो आपको दिख रही होगी। फिर इसके बाद यहाँ पे जो हम बताना चाहते हैं, जैसे कि हमने अभी सेल कलर के जैसे दिखाया था, तो यहाँ पे देखिए सेल आइकन ऑप्शन भी दिया है, यहाँ पे फॉन्ट कलर भी दिया है और यहाँ वैल्यूज भी दी है। आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे किया, शॉर्ट किया और यहाँ पे इस पर जो भी हमें आइकन अब चाहिए, जैसे कि देखिए सबसे ऊपर अभी पीला जो आइकन है वो दिख रहा है, मतलब मध्यम वाला, तो हमें चाहिए ब्लू वाला आ जाए तो हम देखिए यहाँ पे ब्लू नहीं ग्रीन वाला आ जाए तो हम ग्रीन पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे ग्रीन कलर शो होके आ जाएगा। मैं एक बार और करके दिखाता हूँ कि जैसे मैं सबसे ऊपर रेड को रख देता हूँ तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कस्टम पे जाता हूँ और यहाँ कस्टमाइज पे जाके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसको रेड कलर को ले लेता हूँ, टॉप पे इसको मुझे रखना है और ओके कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए टॉप पे वो होकर आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे कस्टम शॉर्ट जो ऑप्शन है किस तरीके से यहाँ पे कस्टमाइज करके आप चीज़ों को ऊपर से नीचे कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे दिया है फिल्टर ऑप्शन। फिल्टर ऑप्शन का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर आपको ये जो शीट बनी है इसमें फिल्टर लगाना हो, फिल्टर का मतलब ये होता है कि आप टेक्सेस या जो नंबर होते हैं उनको फिल्टर कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो आप एक देख सकते हैं यहाँ पे ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरह एक यहाँ पे बना आ गया है सभी जगह पे। तो यहाँ पे जैसे जो ये नाम लिखे हैं इनकी तरफ से मुझे मतलब फिल्टर करना है कि मुझे सिर्फ 2 नाम की रिपोर्ट देखनी या फिर 2 नाम के ही यहाँ पे नंबर देखने हैं, तो मैं इस पर जाकर क्लिक कर दूंगा। जो भी मुझे नाम देखने दो मैं उनको क्लिक कर दूंगा यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे ओके कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए उन 2 नामों की
जो रिपोर्ट होगी वो यहाँ पे इस तरीके से बनी हुई आ जाएगी। अगर आपको चाहते हो कि वापस से पूरे नामों की लिस्ट बनी आ जाए तो दोबारा इस पर क्लिक करो, जो ये 2 हमने लिए थे इसको पूरे को ऑल सेलेक्ट करके ओके कर दो, तो वापस से यहाँ पे पूरे नामों की लिस्ट बनी हुई आ जाएगी। और अगर इसको जो अभी आपने यहाँ पे फिल्टर लगाया इसको अगर हटाना हो तो इसी को दोबारा सेलेक्ट कर लीजिए और इस पर दोबारा जाइए और यहाँ पे लिखा है फिल्टर, इसी पे दोबारा क्लिक कर दीजिए, तो ये यहाँ पे इस तरीके से हट भी जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, किस तरीके से क्लीन ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, फिल ऑप्शन का और ऑटो सम का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। तो इसके लिए हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ दिया है फाइंड का। फाइंड का मतलब ये होता है कि किसी भी शीट में अगर आप किसी टेक्स्ट को या किसी नंबर को ढूंढना चाहते हो तो आप फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स बना आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे पवन या आदित्य किसी का भी एक नाम ढूंढना हो तो मैं जैसे ही देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मोहन, यहाँ पे लिख दिया मैंने मोहन, जैसे यहाँ पे मोहन लिख दिया। अब जैसे यहाँ लिखा है ना फाइंड नेक्स्ट, आप इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए मोहन पे अभी कोई कर्सर या सेलेक्ट का जो निशान होता है वो नहीं है। तो जैसे ही हम फाइंड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे मोहन पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्टेड निशान बन के आ जाता है। इसी को कहते हैं फाइंड करना। मैं एक बार और करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि मान लेते हैं हम किसी नंबर पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं नंबर भी डाल सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये जो नंबर दिया है यहाँ पे 209 लिखा है तो मैं यहाँ पे देखिए 209 ऐसे लिख के जैसे फाइंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको इसने ले लिया। मैं इसको कुछ और करके देखता हूँ, जैसे यहाँ पे किसी और नंबर को लेता हूँ, जैसे यहाँ पे 73 ले लेता हूँ और फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये देखिए यहाँ पे 2 जगह फाइंड पे ये देखिए यहाँ पे ये नंबर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों जगह देखिए मूव कर रहा है, आप देख सकते होंगे, आपको शायद दिख रहा होगा। मैं एक बार थोड़ा सा और शीट को जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। जैसे कि देखिए मैंने शीट को थोड़ा जूम कर लिया है। मैं फिर से फाइंड ऑप्शन पे गया और यहाँ पे जैसे यहाँ मैंने 73 लिखा है, देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे 2 जगह वो ब्लिंक हो रही है जैसे जैसे मैं फाइंड पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो किस तरीके से यहाँ पे नंबर्स को और टेक्स्ट को ये फाइंड करके देखता है। अब इसी के नीचे एक और ऑप्शन होता है रिप्लेस का, जो इसी के बाजू में दिया है, तो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। जैसे कि देखिए रिप्लेस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ऊपर देखिए यहाँ पे जो हमने 73 जो नंबर को फाइंड किया था वो लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ इसकी जगह पे कोई नंबर और चेंज हो जाए, यहाँ पे जैसे लिखा है ना रिप्लेस विथ, इस पर क्लिक करके जैसे मैंने नंबर बता दिया 85 और मैं यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे फाइंड ऑप्शन आ रहे थे तो यहाँ पे बस ये ऑप्शन दिखा रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने रिप्लेस ऑप्शन लिया तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन और आ गए हमारे पास। देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे कि हमने फाइंड ऑप्शन पे थे तो वो नहीं थे, जैसे ही मैं रिप्लेस ऑप्शन पे गया तो देखिए यहाँ पे 2 जो डायलॉग बॉक्स थे वो और आ गए। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेस, अब जैसे यहाँ पे 73 यहाँ भी लिखा है, 73 यहाँ भी लिखा है, जैसे ही मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो किसी एक जगह का 73 यहाँ पे देखिए चेंज होके 85 हो जाएगा। अब दोबारा से मुझे यही करना तो देखिए रिप्लेस पर तो मैं दोबारा क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ये चेंज कर देगा। अगर आप नहीं चाहते इसको चेंज करना तो आप इसको यहाँ से दोबारा से वहीं पे जाके जैसे कि यहाँ पे लिख दो 85 और यहाँ पे कर दो 73। अगर आपको नंबर दोबारा चेंज नहीं करना हो, वही नंबर चाहिए जो पहले लिखे थे, तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने लिख दिया 85 और यहाँ पे लिख देते हैं 73। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है रिप्लेस ऑल का। जैसे हमने एक एक करके किया, हम एक ही बार में क्लिक करके भी इनको कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 बार लिखा था तो इसने दोनों बार इन नामों को नंबर जो थे उनको चेंज करके हमें दे दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन क्या करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है फाइंड और यहाँ लिखा है रिप्लेस। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है गो टू। गो टू के लिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ कि मैं गो टू का मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो गो टू का मतलब होता है कि किसी भी सेल पर आपको जल्दी से जाना हो तो आप गो टू का यूज़ करते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये M जो है, मुझे यहाँ से M10 M और जो ये 10 दिया है मुझे इस सेल पर जाना, तो देखिए मेरा कर्सर अभी यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे जाऊँगा और जैसे ही गो टू ऑप्शन पर जाऊँगा तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं सिर्फ M और यहाँ लिख दूंगा 10। अब जैसे ही मैंने लिख के अगर मैं ओके करूँगा तो जो कर्सर अभी आपको यहाँ दिख रहा है वो यहाँ पे M पे होकर आ जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से। या फिर मुझे मान लीजिए M10 पे नहीं, यहाँ मुझे J11 पे जाना है या J13 पे जाना है, तो जैसे इस पे मान लीजिए 14 पे जाना हो तो बस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइंड पे आऊँगा, गो टू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जैसे देखिए जैसे कि देखिए इसी पे हूँ मैं, इसलिए ये यही दिखा रहा है। मैं कहीं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और फिर यहाँ जाता हूँ और फिर गो टू पे जाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए मैं लिख देता हूँ, जैसा मुझे किस पे जाना है J14 पे, तो मैं यहाँ लिख दूंगा J और यहाँ लिख दूंगा 14 और जैसे ही ओके करूँगा तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये J14 पे मुझे लाकर छोड़ देगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि गो टू ऑप्शन भी क्या काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे जो अगला ऑप्शन हमारा दिया है गो टू स्पेशल का। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसके लिए मैंने बहुत सारी शीट्स भी बना के रखी है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो पाए। तो इसमें सबसे पहली शीट पे हम चलते हैं जो हमने यहाँ पे बना के रखी है। तो यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ और गो टू स्पेशल पे मैं जैसे ही जाता हूँ, तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खोल के आ जाता है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन ही दिया है कमेंट का। अब यहाँ पे हाँ कमेंट्स दिया। अब यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करके ओके करेंगे, तो यहाँ पे जिस भी सेल में आपने कमेंट्स लगाए होंगे तो ओके करोगे तो उन सेल्स को ये हाईलाइट करके आपको दे देगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे इन दो सेल्स पे मैंने कमेंट लगाए थे, आपको दिख पा रहे हैं ये रेड रेड जो दिख रहे हैं ये कमेंट्स ही हैं। मैं एक बार और करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। हम गो टू स्पेशल पे गए और ओके किया, तो देखिए ये दो सेल्स को इसने सेलेक्ट करके दिखा दिया है। मतलब कि जिस शीट पर भी अगर आपने कमेंट डाला है, आप देखना चाहते हो कि जिस शीट पर मैंने कितने सारे कमेंट डाले हैं, तो उनको हाईलाइट करना हो या कुछ भी करना हो उनमें चेंजेस, तो आप यहाँ पे इस तरीके से उनको फाइंड करके देख सकते हो। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे जो दिया है कमांड्स का। अब जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, जिसमें देखिए 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। अगर आपको नंबर्स ढूंढने, जैसे कि यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शंस को पहले मैं बंद कर देता हूँ। 3 ऑप्शन जो हमारे ओपन थे मैंने उनको अनचेक कर दिया है। तो मैं नंबर्स अगर ढूंढना चाहता हूँ तो जैसे ही देखिए मैं कमांड्स पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करूंगा, तो जितने भी मेरे कॉमन नंबर होंगे जिन पे मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया होगा, उनको देखिए ये मुझे कुछ इस तरीके से फाइंड कर दे देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। फिर से गो टू स्पेशल पे जाते हैं, फिर कमांड्स पे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिखा है टेक्स्ट, अगर आपको टेक्स्ट को ढूंढना है तो बस यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर दो। तो देखिए यहाँ पे जितनी जगह भी टेक्स्ट लिखा था उसको इसने हाईलाइट करके आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से हाईलाइट करके हमें दे दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। और अगला ऑप्शन अब जो कमांड्स में दिया है वो दिया है लॉजिक का। अब लॉजिक में क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपने सम फॉर्मूला या फिर लॉजिकल फॉर्मूला दोनों चीज़ें एक साथ लगाई हो, तो यहाँ पे ओके कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से इनको ये हटाकर जो भी यहाँ पे लॉजिक जिसमें लगाया है उनको ये इस तरीके से दिखा देता है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन के लिए यहाँ पे गो टू स्पेशल पे दोबारा चलते हैं। और यहाँ पे फिर अगला ऑप्शन जो दिया है एरर का, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एरर दिए हैं। यहाँ पे एरर अगर किसी नंबर के साथ दिया होगा तो ओके करेंगे तो वहाँ पे वो दिखा देगा, नहीं तो ऐसे नो सेल को दिखाएगा। अगर आपने किसी सेल में फॉर्मूले के साथ इसको दिखाया होगा तो देखिए मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। जैसा कि यहाँ पे गो टू स्पेशल पे हम दोबारा जाएंगे तो यहाँ लिखा है एक ऑप्शन है फॉर्मूलेस का। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे नंबर्स का। अभी जब हम इसमें कमांड्स में कर रहे थे तो जो हमारे नॉर्मल नंबर थे वो हमें सेलेक्ट करके ये दिखा रहा था, लेकिन अब जो हमने फॉर्मूलाज लिया है तो इसमें जिस जगह पे हमने फॉर्मूला लगाया नंबर्स के रिलेटेड, वो उनको हाईलाइट करके यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाएगा। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन के लिए फिर से मैं इसी पे जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन जो दिया है, फिर यहाँ पे मैं फॉर्मूलाज को दोबारा लेता हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट का दिया है, अगर आपने किसी शीट में अगर कोई फॉर्मूला ऐसा लगा है जिसमें टेक्स्ट लिखा आता है तो उसको देखिए ये हाईलाइट करके दिखाएगा। जैसे मैं देखिए ओके करूंगा तो देखिए इसने जो पहले था उसको ले लिया था। एक बार मैं और करके दिखाता हूँ। जैसे मैं गो टू पे गया, फॉर्मूलाज पे गया और यहाँ पे सब इनको बंद कर देता हूँ। और जैसे ही गो टू पे अब जैसे ही मैं मतलब ओके पे क्लिक करूंगा तो जो हमारा ये इफ वाला फॉर्मूला है इसको ये इस तरीके से हाईलाइट करके दिखा देगा, क्योंकि इसमें लिखा है टेक्स्ट और ये एक तरीके से यहाँ पे है फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर इस पर आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन जो है इसका ये देखते हैं जहाँ पे लॉजिकल लिखा है। तो जैसे देखिए अब मैं लॉजिकल जहाँ पे फॉर्मूले लगे हैं, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था कमांड्स में, तो वो जो जगह खाली थी जहाँ पे लॉजिक नहीं लगा था उसको उसने दिखाया था। लेकिन अब जो ये लॉजिक में इसमें जहाँ पे मैंने फॉर्मूलेस लगाए हैं उनको ये हाईलाइट कर कुछ इस तरीके से दिखाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूलेस में जो आखिरी ऑप्शन दिया है एरर का, जो अभी नहीं आया था, अब देखिए वो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला लगाया था उसमें गलती ये हो गई कि मैंने नंबर्स के साथ वैल्यू को ले लिया, मतलब नंबर्स के साथ टेक्स्ट को ले लिया, तो उसमें नो वैल्यू करके इस तरीके से ऑप्शन आ गया। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो देखिए कुछ इस तरीके से ये इनको हाईलाइट कर दिखा देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन जो दिया है वो दिया है ब्लॉक्स का। तो ब्लॉक्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब आपने किसी टेक्स्ट में या फिर जो आपकी शीट बनाई है उसमें खाली जगह छोड़ दी है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, इसको छोड़ दिया है। और आप जैसे ही ओके करेंगे तो उस शीट में जो भी खाली जगह होगी वो आपको इस तरीके से यहाँ पे हाईलाइट होकर दिख जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो हम गो टू पे जाते हैं, गो टू स्पेशल पे, और यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया है यहाँ लिखा है करेंट रेंज का। तो इसमें क्या होगा कि जो हमने जैसे कि यहाँ पे
जब मैं किसी भी सेल पे सेलेक्ट रहता है, मतलब जिस पे भी मेरा कर्सर है और मैं कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबाऊं, तो जितनी जगह अभी आपको दिख पा रही होगी सेलेक्ट हुई है, वो उसे कहते हैं करंट रेंज। जैसे कि मैं देखिए कंट्रोल ए करता हूं यहाँ पे, तो देखिए इतनी सी जगह सेलेक्ट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करूँ तो देखिए इतनी सी जगह सेलेक्ट हो रही है। इसी का मतलब होता है करंट रेंज। मतलब जैसे ही अगर मैं यहाँ पर हूँ और मैं जैसे ही यहाँ पे आके क्लिक करूँ, यहाँ पे आके क्लिक करूँ, गो टू स्पेशल पे जाऊँ और यहाँ पे करंट रेंज पे जैसे क्लिक करूँगा, तो जिस सेल पे मेरा कर्सर है उतनी जगह, जितनी जगह मुझे सेलेक्ट करनी है, तो मैं उसमें ओके करूँगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से जितनी जगह थी, मतलब मेरे पास जगह बनी हुई थी, उतनी इसने मुझे सेलेक्ट कर दे दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे गो टू स्पेशल में अब जहाँ पे दिया है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का यूज़ हम पिक्चर या शेप्स में कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने 3-4 पिक्चरें लेके रखी है। मैं 1-2 शेप भी ले लेता हूँ। जैसे कि मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे शेप्स ऑप्शन में, यहाँ पे मैंने एक इस तरीके से बॉक्स बना लिया और फिर यहीं पे एक मैंने सर्कल भी बना लिया। मैं इस पर सर्कल भी बना लेता हूँ इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे ये सर्कल भी बना लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 3-4-5 हो चुके हैं। तो बस मुझे कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ गो टू स्पेशल पे जाऊँगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जहाँ लिखा है मैं इस पर क्लिक करके जैसे ही ओके करूँगा, तो जितने भी मेरे ये ऑब्जेक्ट्स आप अभी इस पे शीट पे देख पा रहे हो, ये सभी के सभी एक साथ इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर किसी को मुझे सेलेक्ट नहीं करना तो मैं टैब बटन करके मैं जिस पे भी जाकर अगर जो मुझे सेलेक्ट करना हो उसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके ले सकता हूँ। जैसे कि देखिए मैं टैब बटन दबा रहा हूँ तो देखिए ये हर एक सेल पे अलग अलग जा रहा है, मूव कर रहा है। कुछ इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन के लिए मैंने एक और शीट बना के रखी है यहाँ पे, इस तरीके से मैं आपको दिखा दूँ। अब इस शीट में पहले क्या हुआ इसको हम समझ लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि ये शीट में हो क्या रहा है। इस शीट में हो ये रहा है कि हमने एक ही वैल्यू को रो में इस तरीके से लिख के रखा है, लेकिन इसमें मैंने गलती ये करी है कि मैंने किसी रो में गलत नंबर लिख दिया है। जैसे कि यहाँ पे 75 लिखा है, यहाँ पे 65 लिखा है। तो इसी को मुझे ढूंढना है कि किस किस रो में मैंने गलत नंबर लिखा है। तो बस उसके लिए मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है, या डिफरेंट वैल्यू लिखी है इस तरीके से भी कह सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही देखिए फाइंड ऑप्शन पे जाऊँगा, मैं गो टू पे जैसे ही जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन का नाम है, मैं आपको अच्छे से यहाँ पे जूम करके भी दिखा दूँ बीच में स्क्रीन पर रखकर, रो डिफरेंसेस। मतलब कि अगर आपने जो रो सेलेक्ट करी है और उनमें नंबर्स का अगर कोई डिफरेंसेस है तो उनको मुझे सेलेक्ट करके दे दो। तो जैसे मैंने सेल को मैंने मतलब जो फॉर्मूला मतलब जो ऑप्शन है उसको क्लिक किया और यहाँ पे जैसे ही ओके किया, तो देखिए जिस जिस जगह पे भी जो वैल्यूज़ अलग अलग थी उसको इसने इस तरीके से सेलेक्ट करके दिखा दिया है। मैंने ऊपर से भी सेलेक्ट किया था तो देखिए इसने संडे मंडे इन सबको भी ले लिया है। अब जैसे कि देखिए मैं नंबर्स को सेलेक्ट करके एक बार और दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। इस पर आप क्लिक करो, गो टू पे चले जाओ, यहाँ पे रो डिफरेंसेस पे जाओ, ओके करो। तो देखिए जिस भी रो में डिफरेंसेस होंगे उनको देखिए मैं अलग रंग से आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हर एक शीट में अलग अलग रो पे अलग अलग डिफरेंसेस है। तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ लिखी आ गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन के लिए यहाँ पे मैंने एक शीट और लेके रखी जिसमें मैंने अभी जो काम मैंने रो के लिए किया था वही काम मैंने कॉलम के लिए किया है। बिल्कुल सेम वही काम होने वाला है। तो मैं इसको थोड़ा सा पहले आपके लिए थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये शीट अच्छे से दिख पाए। बस आपको इस शीट को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप जाएंगे, फिर गो टू स्पेशल पर जाएंगे और यहाँ पे लिखा रहेगा कॉलम्स डिफरेंसेस। मतलब कि जिस भी कॉलम्स में आपने नंबर लिखे हैं अगर उनमें किसी में नंबर में डिफरेंसेस है तो वो हमें बता दे। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो देखिए हर एक में कॉलम्स में यहाँ पे डिफरेंसेस दिख रहे हैं। मैं इनको हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए इस तरीके से ये नंबर्स के डिफरेंसेस है, इसको ये मतलब इसने मुझे ये सेलेक्ट कर दे दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। अब अगले ऑप्शन के लिए जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये जूम करके पहले दिखा दूँ कि ये मैंने क्या किया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने 2-4 नंबर लिख के रखे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अलग अलग सेल में अलग अलग नंबर लिख के रखे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैं इक्वल करके यहाँ पे इस सेल को लेके प्लस कर दूँ और फिर इस सेल को लेके प्लस कर दूँ, इस सेल को लेके प्लस कर दूँ, इस सेल को लेके प्लस कर दूँ और इस सेल को लेके प्लस कर दूँ और इस सेल को भी ले लेता हूँ और इसमें बस जैसे इंटर करता हूँ तो ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मैंने प्लस किया जिसमें मैंने जिन जिन वैल्यूज़ को सेलेक्ट किया वो मुझे हाईलाइट होकर दिख जाएं। तो मैं क्या करूँगा, गो टू स्पेशल पर जाऊँगा। अब यहाँ पे जो अगला ऑप्शन हमारा दिया है वो दिया है प्रेसिडेंट्स का। इसका मतलब ये होता है कि जिस भी सेल में आपने फॉर्मूला लगाया उसे आपको हाईलाइट करके दिखाना होता है। तो बस आप यहाँ पे ओके कर देंगे जैसे ही। तो देखिए यहाँ पे जिस जिस सेल पे मैंने प्लस कर लगाया था मैं इनको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये देखिए इस तरीके से मैंने इन पे ही प्लस करके इसको लिया था वैल्यू को, तो ये यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा है।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे जो दिया है डिपेंडेंस का। डिपेंडेंस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब आप किसी नंबर पे प्लस माइनस करते हो, जैसे कि आपने इस सेल को लेके प्लस किया इन सभी सेल्स को लेकर, तो आप इसकी डिपेंडेंस दिखाना चाहते हो कि ये किसके लिए वो करता है, मतलब कि कहाँ ये इसका प्लस हुआ है। तो बस ये डिपेंडेंस पे आप क्लिक कर दो, ओके पे क्लिक कर दो, तो देखिए ये यहाँ ला देगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, फिर से इस पर जाऊंगा, गो टू स्पेशल पे, डिपेंडेंस पे जाऊंगा, ओके पे क्लिक करूंगा, तो देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। एक और जानकारी आपको देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे आप फॉर्मूलाज पे जाएंगे, फॉर्मूलाज टैब पे आप जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे जहाँ पे लिखा है ट्रैक प्रेसिडेंस और ट्रैक डिपेंडेंस। अब इसमें भी वही काम हो रहा है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने फॉर्मूलाज मतलब जहाँ लगाया है ये किस पे डिपेंड करता है, तो जैसे ही देखिए मैं ट्रैक प्रेसिडेंस पे जाऊंगा, तो देखिए इन सभी नंबर्स पे देखिए इसने इस तरीके से इसको हाईलाइट करके दिखाया है। तो इस तरीके से ये बता रहा है कि इन सभी नंबर्स पे इसका सम हुआ है या फिर प्लस हुआ है। आप इसको हटाना चाहते हो तो रिमूव एरर पे क्लिक करके इसको हटा सकते हो। और फिर यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया है, यहाँ लिखा है ट्रैक डिपेंडेंस की, ये किस पे डिपेंड करता है, तो देखिए कुछ इस तरीके से। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए इस तरीके से, इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर, देखिए ये हर एक को जो मतलब जिस पे इसका प्लस हुआ होगा, मतलब कि जिस पे इसको वैल्यू को यूज़ किया होगा उसी पे दिखाएगा। जैसे कि देखिए इस पर कुछ नहीं यूज़ हुआ, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बता देगा कि नॉट फाउंड, हमने यहाँ पे कोई भी प्लस वगैरह नहीं किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ट्रैक प्रेसिडेंट्स क्या होता है और ट्रैक डिपेंडेंस क्या होता है। तो मैं इनको क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शंस को देखना चालू करते हैं। अब अगले ऑप्शन के लिए हम फिर से होम पे चलते हैं और यहाँ पे गो टू में वापस गो टू स्पेशल पे चलते हैं। तो यहाँ लिखा है लास्ट सेल। अब इसके लिए भी मैंने एक मतलब शीट बना के रखी है, जिसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने ये शीट को ले लिया, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप एक शीट देख पा रहे होंगे। अब इस शीट में, अब जैसे इस शीट की जगह पे हम ले लेते हैं, कोई और शीट ले लेते हैं, ये शीट ले लेते हैं। जैसे मैंने इस शीट को लिया है, अब इस शीट में मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैं इसको पहले ये जो कॉलम्स जो मैंने अलग से लाए थे इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको मैं अच्छे से दिखा पाऊँ। इनको मैं इस तरीके से यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि एक इसको नॉर्मल शीट बना देता हूँ। जैसे भी ये देखिए अब नॉर्मल शीट हो गई है। अब इसमें किसी सेल को मैं हाइड कर देता हूँ, मतलब छुपा देता हूँ। तो देखिए मैं माउस से राइट क्लिक करके यहाँ पे हाइड पे क्लिक करूँगा, तो देखिए जैसे मैंने तीसरे नंबर को छुपा दिया, मैं फिर से राइट क्लिक करके फिर से इस पर पहले नंबर को मैंने छुपा दिया, तो यहाँ पे 2, 4 और 5 दिख रहे होंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं अगर इसको अभी कॉपी करूँ और कहीं पर ले जाकर अगर पेस्ट करूँ, तो होगा ये कि जो खाली जगह है, मतलब जो जिन सेल्स को मैंने छुपाया है वो भी वहाँ पर जाकर दिखेंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता। जैसे कि देखिए मैं इसको अगर सेलेक्ट करके अगर मैं कॉपी करता हूँ और कहीं पे भी ले जाकर अगर जैसे खाली जगह जो दिख रही है, जैसे यहाँ पे इस खाली जगह पे मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ये पेस्ट तो नहीं हुई, अगर हो जाती तो मैं बता रहा हूँ कि अगर ये पेस्ट हो जाती तो ये जो सेल छुपे हुए हैं ये भी इसी के साथ वहाँ पे कॉपी हो जाते। लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि जो सेल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखे हैं उन्हीं को मैं वहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ। तो उसी के लिए मैं ये ऑप्शन यूज़ करने वाला हूँ। तो देखिए जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं जाऊँगा, तो मैं आपको अभी जो ऑप्शन के बारे में जानकारी दे रहा था वो लास्ट सेल नहीं, इसके नीचे वाला सेल था। यहाँ पे लिखा है विजिबल सेल ओनली, मतलब कि जिस सेल को हमने विजिबल करके रखा है उसी के लिए हमें इसका बस काम करना है। तो मैंने उसको ले लिया और ओके कर दिया। तो देखिए इस सेल को इसने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं कंट्रोल C करके इसे कॉपी कर लेता हूँ और जहाँ पे भी मुझे पेस्ट करना है मैं बस पेस्ट पे क्लिक करूँगा। तो जो सेल बस हमें दिख रहे हैं अभी के लिए हाल फिलहाल, उन्हीं को ये इस तरीके से कॉपी करके पेस्ट कर देगा और जो सेल छुपे हुए थे उनको छुपा ही रहने देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। और जो मैंने एक ऑप्शन आपको बता रहा था और मैंने बताते बताते कुछ और ही बता दिया आपको, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब जैसा कि यहाँ पे उस सेल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो क्या काम करता है लास्ट सेल, कि अगर जैसे ये एक शीट आपने बना के रखी है और कहीं पे भी आपने एक और नंबर लिख के रखा है नीचे की तरफ, तो ये एक तरीके से इसके लिए क्या है, लास्ट सेल है। अब जैसा कि देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे है, मैं फाइंड पे जाता हूँ और यहाँ गो टू स्पेशल पे जाता हूँ और लास्ट सेल पे जैसे क्लिक करके ओके करूँगा, तो जहाँ पे मैंने लास्ट वैल्यू लिखी होगी बस ओके करते ही वहाँ पे इस तरीके से ये आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे नंबर यहाँ लिखा होता तो ये क्या करता है कि यहाँ पे अपना कर्सर लेके आ जाता। जैसे ही देखिए अगर मैं अभी यहाँ पे मेरा कर्सर है और मैं फिर से फाइंड इस पे जाता हूँ, गो टू स्पेशल पे लास्ट पे जाकर ओके कर देता हूँ, तो देखिए इस तरीके से ये आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से लास्ट सेल का यूज़ करते हैं, विजिबल का यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग।
अब इसमें यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए मैंने एक शीट बना के रखी है, सबसे आखिरी शीट वही थी हमारी जिस पर मैं गया था। अब यहाँ पे देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी हुई है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस शीट पे 2-3 जगह पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके रखी है। आपको शायद पता ना हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, तो आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके कोई भी हाई, ग्रेटर देन, लेस देन करके जो फॉर्मेटिंग लगाते हैं उसी को कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। इस पर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि हमने ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस शीट पर लगा के रखी है, तो जैसे ही हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, या सेलेक्ट करने की जरूरत होती नहीं है, आप तो बस इस पर जाइए गो टू स्पेशल पे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसी ऑप्शन लेंगे और ओके कर देंगे। तो जिस सेल पे आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के रखी होगी उनको ये इस तरीके से सेलेक्ट कर कर आपको दे देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इनका कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। जिस पर पहले से लगी हुई है कंडीशनल फॉर्मेटिंग उस पर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकी जो जिस भी सेल पे और लगानी हो उस पर भी आप लगा सकते हो। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन यहाँ पे गो टू स्पेशल पे दोबारा बढ़ते हैं और यहाँ लिखा है डेटा वैलिडेशन। अब डेटा वैलिडेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हो, जैसे कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने बना के रखी है जिसमें मैंने ये सबसे ऊपर वाली जो हेडिंग्स है इनकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, जैसे यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं सभी की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है। इसी को कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, या फिर क्या कहते हैं इसका नाम जो हैगा, यहाँ पे इसका नाम है डाटा वैलिडेशन। इस तरीके से इसको बनाते हैं, मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। हम डाटा पे जाते हैं, डाटा टैब पे जाते हैं और यहाँ पे लिखा है डेटा वैलिडेशन, जिस पर आप अभी आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे वही ऑप्शन है। यहाँ पे अलाइस पे जाके मैं लिस्ट ले लेता हूँ, सोर्स पे जाके मैं यहाँ पे जैसे नाम ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो नाम की लिस्ट है यहाँ पे ये बनी आ जाती है। इसी को कहते हैं हम डेटा वैलिडेशन। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको फाइंड करना है, गो टू स्पेशल पर दोबारा जाओ, डेटा वैलिडेशन को ले लो और ओके कर दो। तो देखिए इन दोनों को इसने सेलेक्ट करके हमें दे दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे गो टू स्पेशल जो ऑप्शन था किस तरीके से मैंने हर एक जो ऑप्शन था उसको अच्छे से आपको समझाया होगा, तो आपको अच्छे से यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन जो यहाँ पे ये दिए हुए फॉर्मूलाज, कमेंट, फॉर्मेटिंग, ये सब जो गो टू स्पेशल पे जब हम गए थे तो इसके अंदर ही दिए हुए थे, तो हम इसको पहले ही करके देख चुके हैं। तो आपको ये उस पर करके जाके करना हो तो कर सकते हो, इस पर भी जाके अगर आपको क्लिक करके करना हो तो आप यहाँ से भी उन्हें यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन दिया है, ये भी यहाँ पे जो ऑप्शन था, यहाँ पे जो मैंने पिक्चर्स ली थी, ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन यही है। आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे जिस तरीके से इसको सेलेक्ट करोगे तो देखिए इस तरीके से ये सेलेक्ट हो जाता है। इसी के नीचे एक ऑप्शन और मिलता है यहाँ पे आपको सिलेक्शन पेन का, जो इसी से रिलेटेड है। आप सिलेक्शन पेन से आप क्या कर सकते हो, जो आपने ये सेल्स जिनको आप मतलब जो पिक्चर्स या जो शेप को आपने सेलेक्ट किया है, अगर आप इनको हाइड कराना चाहते हो या शो कराना चाहते हो तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर देख सकते हो। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब आप किसी शीट में किसी पिक्चर को लेते हो तो आपको उस टाइम के लिए, जब मतलब आपने शीट पे पिक्चर ली है उसके बाद इसका अगर यूज़ करना हो तो आप इसको थोड़े टाइम के लिए छुपा दो, और आपको जब भी लगे कि अब हमें इसके बाद में अगर किसी दोबारा ज़रूरत पड़ रही है तो हम दोबारा इसी पर जाएंगे, सिलेक्शन पेन पे जाएंगे और यहाँ से शो पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो सभी पिक्चर्स आपने उस शीट पे लेके रखी होगी ये इस तरीके से दोबारा बनकर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि इन सभी ऑप्शंस का मैंने किस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दिया और किस तरीके से इनका आप यूज़ करके अपने एक्सेल में करके देख सकते हो, जैसे कि हमने एडिटिंग ग्रुप को अच्छे से अभी आज देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप का यूज़ करते हैं और आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।